सारे बच्चे बार बार प्रश्न करते हैं कि सर आखिर हम समीकरण का पहचान कैसे करें, समीकरण को हम पहचाने कैसे। मैं आपको आज एक तकनीक बता रहा हूँ, उस तकनीक के द्वारा आप समीकरण का पहचान भली भांति कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण का रूप। मुख्य रूप से जब आगे क्लास में आप जाएंगे बहुत सारी बातों को आप जानेंगे। तो समीकरण का रूप क्या होता है, समीकरण का रूप किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मुख्य रूप से 10th क्लास में आपको 2-3 प्रकार के समीकरण की पहचान की जाती है। सबसे पहला है रैखिक समीकरण। समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। रैखिक समीकरण, जिस समीकरण का सबसे बड़ा घात पावर 1 हो वो रैखिक समीकरण होगा। इसको हम लोग एक घातीय समीकरण भी बोलते हैं। इसमें चर राशि का अधिकतम पावर 1 होता है। दूसरा है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण में समीकरण का सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा घात जो चर राशि का घात है वो 2 होता है। इसी प्रकार त्रिघात में चर राशि का सबसे बड़ा पावर 3 होता है और चतुर्थ घातीय समीकरण में सबसे बड़ा पावर उसका 4 होता है। तो हम लोग बारी बारी से सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि समीकरण में जो स्मॉल ABCDE का प्रयोग किया जाता है वो है क्या, तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि ABCDE ये वास्तविक संख्याएं होती है। ABCDE वास्तविक संख्या, दैट मीन्स ABCDE ऑल आर रियल नंबर्स। इसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ABCD के स्थान पर कहीं पर 1, 2, 3, 4, 5, √2, √7 इस प्रकार की संख्या का हम लोग ABCD के स्थान पर यूज करते हैं। अब हम लोग बारी बारी से सारे समीकरण को हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ AX + B। AX + B, याद रहे कि A का मान कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर A का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर A और X के बीच में गुणा का रिश्ता है और X का औचित्य ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि नियम कहता है इसका पावर 1 होना चाहिए। जब तक पावर 1 नहीं होगा वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि चर राशि का सबसे बड़ा पावर घात 2 होना चाहिए। तो आप रूप देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण AX पर पावर 2 BXC बराबर 0। कंडीशन इज दैट A का मान कभी 0 नहीं होगा। A का मान कभी भी 0 नहीं होगा। और ABC क्या होगा, ऊपर लिखा हुआ है ABC वास्तविक संख्याएं होगी। इसी प्रकार से इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। त्रिघात समीकरण। ये त्रिघात समीकरण क्या है, जिस तरह से कि द्विघात समीकरण में चर राशि का सबसे बड़ा पावर 2 है, उसी प्रकार त्रिघात समीकरण में चर राशि का सबसे बड़ा पावर 3 होना जरूरी है। और इसका फॉर्मूला मेरा AX पर पावर 3, BX पर पावर 2, CX + D, where A का मान 0 नहीं देना है। अगर A का मान 0 हो गया तब तो ये मेरा त्रिघात होगा ही नहीं। A का मान 0 × x³ तो 0 हो जाएगा, इसलिए त्रिघात समीकरण हो नहीं पाएगा। इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मेरा ये जो ABCDE है ये सारे हमारे ऑल आर रियल नंबर्स, सारे वास्तविक संख्याएं हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ घातीय समीकरण है AX पर पावर 4, BX पर पावर 3, CX पर पावर 2, DX + E, जहां A का मान 0 नहीं होगा। A का मान अगर 0 होगा तो घातीय समीकरण वो नहीं होगा। सारे समीकरण को आप लोग ध्यान से देखेंगे और पहचान करेंगे, क्योंकि आप लोग का जो 10th क्लास में लेसन 4 है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस किया गया है
द्विघात समीकरण पर एक बार फिर मैं आपको कह देता हूँ। द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और इसका फॉर्म होता है ax पर पावर 2 bx, ax पर पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। abc वास्तविक संख्या है, x चर राशि है और कंडीशन है a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।